अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का MCQs पार्ट जो लेकर हाजिर खिदमत हैं, उसमें हम मेरा वतन जो नज़म है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यानी कि एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई कमेंट जो है वो यूट्यूब चैनल पे ना करने पड़े। इतनी कमेंट्स हैं यूट्यूब पे कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। आप लोगों का प्यार देखकर मज़ा आता है, बट बेचैनी का एहसास है मुझे। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में चलता हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग विद बायजूस और मैं प्रेजेंटली श्रीनगर से हूँ और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हर मुमकिन मदद है जो वो कर सकूँ। मैं आपको एक चीज़, अगर मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाए तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टाइमिंग है लगभग 2:08 हो चुके हैं रात के, और मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बहरहाल वन मतलब छुनिए कि कुछ अफलातून कुस्तामत, बट कोशिश ये है कि हम आप तक पहुँचें और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई बात समझ? बहरहाल कोशिश हमारी यही रहती है और इसी कोशिश में हम आपकी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते हुए आज का वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हैं। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए तो फिर आज का वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। नज़म का नाम है मेरा वतन। मेरा वतन यानी कि मेरा मुल्क। मेरा वतन से मुराद जो है मेरा मुल्क है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से पूछे जा सकते हैं? तो वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, ये जानवर हैं, यानी कि नज़म में किन जानवरों का जिक्र किया गया है? चिड़िया, तोता, मेनत, मोर। बेकुछ कोयल, बुलबुल, कुमरी, चकोर। यह हेकन डैश जाए मत ये क्वेश्चन यथ। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। हो सकता है कि आपके पास आधा शार दिया हो, आधा आपको लिखना पड़ जाए, तो इस नज़म को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। सरसब्ज़, और सरसब्ज़ किस चीज़ को कहा गया है? सरसब्ज़ से मुराद है पहाड़ और बन छासा सरसब्ज़। ये मेरा वतन है, इश्मियोन वतन। वो गले से मुराद होता है फूड। गले से मतलब होता है मुराद फूड। मेवे और तरकारियाँ गए सब्जियाँ, तरकारियाँ गए सब्जियाँ, मेवे गए फ्रूट। ठीक है, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, गुलकारियाँ हो गया फूलों की जो क्यारियाँ होती हैं, खुली हुई जो फूल होते हैं, गुलकारियाँ। फुलवारियाँ गए कंडदार रचना आसा, वो गुलाब का फूल जो होता है फुलवारी, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, फूल भी होते हैं बट उसमें थोड़े थोड़े कांटे भी होते हैं। लेकिन यहाँ ये फुलवारियाँ जो है यानी कि फूलों से लदी हुई डालियाँ जो हैं वो है। सेराब करन को आब सेत करन पूर, मतलब जैसे जन आसा खाह बरथ आबुक सेराब को करन सुई। खुश नमा क्यारियाँ गए, जो घर में हम बनाते हैं वाड़ में, छोटी छोटी क्यारियाँ, चमन बनाता, चमने जो होते हैं उसको क्यारी कहा जाता है। ज़मीनें हैं ज़रखेज़, ज़रखेज़ को फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड। पहाड़ों का मंजर बनू का समा, बन गए जंगल, बन से मुराद होता है समा को वक्त, टाइम है। इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, यानी कि इसमें चश्मे बह रहे हैं। कहाँ तक बयां इसकी खूबियाँ, यानी कि अच्छाइयाँ कब तक। फिरदौस जो है, फिरदौस इसका है इसका चमन पर गुमान, फिरदौस को चमन पर गुमान। ये बाग इरम है, बाग इरम को जिस जंतु का बाग, मगर बाग अदन युसना बाग अदन, बाग अदन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा बाग था जिसमें ये आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था? तो शफ़ीउद्दीन नीर ने ये लिखी है, हमारा वतन शफ़ीउद्दीन नीर ने लिखी है। कुमरी फाख्ता का एक किस्म का परिंदा है, उसकी आवाज़ गूंजती है। चकोर को तीतर की किस्म का एक परिंदा है, इसको चांद का आशिक कहते हैं। ये थे जो याद, ये वो ऑब्जेक्टिव। चांद का आशिक किस परिंदे को कहा जाता है? सो गो चकोर। ठीक है। सरबन गो जंगल, सरसब्ज गो हरा भरा तरोताज़ा, गला गो अनाज, फूड जिसे हम कहते हैं क्रॉप्स। ठीक है। मेवे गो फ्रूट्स,
तरकारियाँ से मुराद होती हैं सब्जियाँ। ठीक है। बहरहाल गुलकारियाँ को नक्काशी करना, गुल्ले बूटे बनाना या फूल तराशना, मतलब ये अच्छे फूलों की क्यारियाँ। सैराब का मतलब होता है पानी से भरा हुआ, खाह आब से बरत। जरखेज गो फर्टाइल लैंड, जिसकी पैदावार और ज़्यादा होती है। चश्मा होता है ज़मीन में उबलता हुआ पानी। ठीक है। रवां को बहता हुआ। फिरदौस गो जन्नत। ठीक है। गुमा गो शक तो शुबा। बाग इरम का मतलब होता है जन्नत का बाग, जन्नत का बाग। और बाग अदन का मतलब होता है जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। ये छू वारिया इम्पॉर्टेंट तो फिक्रे, तो इसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। शायर ने किन परिंदों का जिक्र किया है? तुम जो ऑलरेडी लेस नमज करित। दिलकश चमन किसको कहा गया है? वतन को कहा गया है। फिरदौस का जिस्मन इस मिसरे से शायर की ये क्वेश्चन चुन ज़रूर। इस शहर के शायर का नाम लिखिए। सुगो मोहम्मद शफीउद्दीन नेर। ठीक है। क्या पैगाम देना चाहते हैं? अपनी वतन की खूबसूरती के बारे में कहना चाहते हैं। ठीक है। लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है। ये छुन चानस एनस के। बहरहाल दरिया जुमलों में इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ, अगर हो सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दरिया में पानी बहता है, युगो सेंटेंस बनाओ। पहाड़ बहुत ऊंचे और बड़े बड़े होते हैं। मेरा वतन सबसे प्यारा है, तो ये को लिखे। ठीक है। इमला दुरुस्त कीजिए। वुछो सा इमला दुरुस्त कर क्या हो, वर्ड गलत लिखा हुआ है, आपको इसको सही करके लिखना है। तरकारियाँ शमा इत पर तेरे तर कीफ अलिफ का, मगर यम से लिखमुत काफ से, तवे ये गलत, इसको कीफ से लिखना है तो ठीक हो जाएगा। बागू गेन से, इस पर बागू। मंजर गो मीम नून ज़ोइत रे, मंजर। ठीक है। वतन गो वाई तोइत वाव तोइत नून, वाई के। सर सबस जमा सीन रे सर, सीन बेजे सबस, ये कित पट तो फिक्री, ये याद रखने की ज़रूरत है। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, बुलबुल, कमरी, चकोर, ये लेसन में ऑलरेडी हैं। वो सर सब इसके पहाड़ बन, ये मेरा वतन है। ये वाहिद के जमा, वाहिद गो अख, जमा गए वारिया। ठीक है। ग्रामर तो सोच चिड़िया को आएगा चिड़िया, बुलबुल को आएगा बुलबुलें, झीलें, दरिया को दरिया ही आएगा। ठीक है। झरनू प्लस कृत ऑलरेडी जमा, तो इसका आएगा झरना। पहाड़ का जमा भी पहाड़ ही होता है। मेवे का जमा मेवा। ठीक है। ये वैसे नहीं आ सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अमली काम। ओके, तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस लेसन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखें और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। खोजन छुन के क्वेश्चन करें 14 अटैम्प्ट, गोडनिकन 15 मिनट मज कर जो नीर जो वीडियो वापस आई बात समझ। डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड चुना आ सकती बोर्ड पे एग्जाम के। कोई कमेंट कर रहा था कि सर बोर्ड पे एग्ज़ाम होगा क्या? बोर्ड न कोन वातावन, ये बोर्ड पे नहीं होता है, ये आसान नॉर्मल पेपर होता है। इसको बोर्ड कंडक्ट करता है, JK बोस। ठीक है। मगर वो किसी डाइट करें कंडक्ट। तो बहरहाल वनो का मतलब यह है कि जितने हम अच्छी चीज़ें समझ सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। बहरहाल कोशिश आसान यह है कि हम आप तक पहुंच पाएँ, हम आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर तो करें अख चीज़ काम, वीडियो को शेयर करें।